हादसों की जद में हैं तो क्या मुस्कुराना छोड़ दें, हादसों की जद में हैं तो क्या मुस्कुराना छोड़ दें, जल जलों के खौफ से क्या घर बनाना छोड़ दें। वेलकम बैक टू भैया जी एजुकेशन विद के पाल। फ्रेंड्स, इससे पहले कि आपका नया चैप्टर स्टार्ट किया जाए, मैं आज बात करने वाला हूँ सिलेबस की। मैथ के सिलेबस की मैं बात करने वाला हूँ कि विभिन्न प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं में मैथ्स के कौन कौन से टॉपिक पूछे जाते हैं, कौन कौन से चैप्टर पूछे जाते हैं। चाहे आपकी एसएससी हो, रेलवे हो, बैंक हो या स्टेट लेवल का कोई एग्ज़ाम हो, यूपी टेट हो, सुपर टेट हो, सी टेट हो, पुलिस हो, एसआई हो, कोई भी एग्ज़ाम हो, सब में लगभग मैथ्स में जो है माइन्यूट डिफरेंस होता है। चैप्टर्स आपके वही होते हैं, सिलेबस वही होता है। बस ये होता है किसी परीक्षा में जो है ज़्यादा टॉपिक आ जाते हैं और किसी परीक्षा में कम चैप्टर्स आपके आ जाते हैं। ठीक है, तो आज मैं उन पर जो है विस्तृत चर्चा करने वाला हूँ। आज मैं एक एक करके आपको हर एक चैप्टर के बारे में बताऊँगा कि कौन सा चैप्टर आपकी किस परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है और उससे किस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो इसमें मैथ्स का मैं पूरा सिलेबस आपको बताऊँगा। कोई भी प्रतियोगी परीक्षा आपकी, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, सबके लिए जो है सिलेबस आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ। तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिए, आपको जो है लास्ट तक मेरे साथ बने रहना है। और इसके बाद मैं इसी सिलेबस के आधार पर आपकी नेक्स्ट की जो वीडियो हैं, आपकी क्लासेस हैं, इसी के आधार पर लूँगा और एक एक करके हर एक चैप्टर आपका जो है पूरा करवाऊँगा, अच्छी तरीके से फिनिश करवाऊँगा। बस आपको विश्वास रखना है, एक बार मेरे साथ बने रहना है आपको, क्योंकि बगैर विश्वास के कहीं कुछ नहीं होने वाला। आपको मुझ पर विश्वास रखना है। मैं आपसे वादा करता हूँ कि एक एक टॉपिक, एक एक क्वेश्चंस आपका जो है पूरी तरीके से मैं क्लियर करूंगा और इसके बाद आपको मैथ सब्जेक्ट में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। चलिए आइए देखते हैं सिलेबस को। तो फ्रेंड्स, मैथ का अध्ययन एक्चुअल में दो पार्ट्स में करेंगे। पहला आपका होगा अंक गणित यानी अर्थमेटिक और सेकंड पार्ट आपका होगा एडवांस मैथ यानी अग्रिम गणित। तो एक एक करके हम देखते हैं। ये चैप्टर्स आपके सामने लिखे हुए हैं, सारे मैथ के चैप्टर, ये अंक गणित के चैप्टर्स आपके लिखे हुए हैं, ये आपके एडवांस मैथ के चैप्टर लिखे हुए हैं। तो आइए देखते हैं, एक एक चैप्टर को समझते हैं। सबसे पहला चैप्टर है आपका क्या, संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम जो संख्या पद्धति चैप्टर है, मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ, पूरा चैप्टर जो है आपका फिनिश कर दिया मैंने। इसके बाद मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ लासा और मासा यानी लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्त। ठीक है, और इसको इंग्लिश में बोलते हैं एलसीएम एंड एचसीएफ। काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपका। उसके बाद मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ भिन्न, घात, घातांक, करली, सरलीकरण, वर्गमूल, घनमूल। ये सब मैं पूरा एक ही चैप्टर में आपका फिनिश करवाऊंगा। इतना भिन्न होंगी, घात होगा, घातांक होगा, करली होगा, सरलीकरण होगा। इसको इंग्लिश में सरलीकरण को जो है सिंप्लीफिकेशन बोलते हैं। और ये वर्गमूल आपका होगा, घनमूल होगा। उसके बाद आपका नेक्स्ट चैप्टर आता है औसत। औसत यानी एवरेज। तो ये चैप्टर्स भी काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इससे विभिन्न प्रकार के जो है क्वेश्चंस पूछे जाते हैं विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में। उसके बाद आपका चैप्टर आता है अनुपात समानुपात, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है पूरी मैथ्स में। इसका एक अहम रोल है, एक महत्वपूर्ण भूमिका इस चैप्टर की। ठीक है, तो इसके अंतर्गत ही हम पढ़ने वाले हैं साझा यानी पार्टनरशिप को पढ़ने वाले हैं और आयु संबंधी प्रश्न यानी एज प्रॉब्लम्स, जो आयु संबंधी प्रश्न पूछे जाते हैं आपके, जैसे पिता की आयु दी जाती है, पुत्र की आयु दी जाती है ना। तो इस टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं, जैसे पिता की आयु पुत्र की आयु की 2 गुनी है, तो 4 वर्ष बाद पुत्र की आयु कितनी होगी। इस टाइप के क्वेश्चंस जो आते हैं तो ये पूछे जाते हैं आपके आयु संबंधी प्रश्न है। ये आपको पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर के अंतर्गत। उसके बाद आपका चैप्टर आता है प्रतिशतता, परसेंटेज। बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है, क्योंकि प्रतिशतता, इस चैप्टर का यूज हम पूरी मैथ्स में करने वाले हैं। इन सारे चैप्टर्स में इसका यूज होने वाला है। जो प्रतिशतता चैप्टर है आपका, इसका यूज लगभग सभी चैप्टर्स में होने वाला है। और अनुपात समानुपात, तो ये जो अनुपात समानुपात और ये प्रतिशतता, ये 2 चैप्टर यानी ये आपका इतना पार्ट, ये मैथ की जो है आत्मा है पूरी तरीके से। इसको मैथ की आत्मा कहेंगे हम। जिस प्रकार जो संविधान की आत्मा अनुच्छेद 32 को कहा गया है, संवैधानिक उपचारों के अधिकारों को किसकी संविधान की आत्मा कहा जाता है, इसी तरीके से मैथ की आत्मा ये चैप्टर आपके अनुपात समानुपात और प्रतिशतता। उसके बाद हम पढ़ने वाले हैं अनुपात और प्रतिशत में संबंध।
यानी रिलेशन बिटवीन रेशियो, प्रोपोर्शन एंड परसेंटेज। और उसके बाद हम पढ़ेंगे लाभ हानि बट्टा। काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इससे विभिन्न प्रकार की परीक्षाओं, जैसे चाहे वो एसएससी हो, रेलवे हो, पुलिस का एग्ज़ाम हो, एसआई का एग्ज़ाम हो, कोई भी एग्ज़ाम हो, टेट हो, सीटेट हो, सुपर टेट हो, लगभग सभी एग्ज़ाम्स में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं लाभ हानि से आपके। ठीक है। उसके बाद हम चाल, समय, दूरी, ये भी आपका इंपॉर्टेंट चैप्टर है। चाल, समय, दूरी को पढ़ने वाले हैं, स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस। उसके बाद हम पढ़ने वाले हैं नाव या धारा, बोट एंड स्ट्रीम को। ये एक तरीके से नाव धारा की अगर बात करें हम, और रेलगाड़ी ये मतलब इस तरीके से कह सकते हैं कि इन्हीं के बच्चे हैं। ये चाल, समय, दूरी जो चैप्टर है, इसी के अंतर्गत ये हम नाव धारा पढ़ेंगे, रेलगाड़ी पढ़ेंगे। ठीक है, क्योंकि टॉपिक आपका जो फॉर्मूलेज हैं वही यूज होंगे, जो आपका फंडा है वही रहेगा, एक ही रहेगा। तो इसके अंतर्गत हम नाव धारा पढ़ेंगे, रेलगाड़ी पढ़ेंगे। उसके बाद बात करते हैं किसकी, कार, समय यानी टाइम एंड वर्क की। टाइम एंड वर्क काफ़ी महत्वपूर्ण चैप्टर है आपका। एसएससी की बात करें तो लगभग 5 से 6 क्वेश्चन पूछता है एसएससी इस चैप्टर से। ठीक है, और लगभग सभी एग्जाम्स में, चाहे वो एसआई का हो, चाहे कांस्टेबल का हो, ये चैप्टर एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। ठीक है। उसके बाद बात करेंगे पाइप और टंकी यानी पाइप एंड सिस्टेंस की बात करेंगे। तो पाइप और टंकी एक्चुअल में बात की जाए तो ये कार, समय, जो आपका टाइम एंड वर्क चैप्टर है, इसी चैप्टर्स के अंतर्गत जो है इसके फॉर्मूले आते हैं। सारा जो है इसी के बेस्ड है, इसी चैप्टर्स के पूरा बेस्ड है ये चैप्टर। ठीक है। तो इसके बाद हम पाइप एंड टंकी को पढ़ेंगे और बात करते हैं अब साधारण ब्याज की, सिंपल इंटरेस्ट। और उसके बाद पढ़ेंगे चक्रवृद्धि ब्याज को पढ़ेंगे हम, यानी कंपाउंड इंटरेस्ट को पढ़ेंगे। ओके फ्रेंड्स, बात करते हैं साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में संबंध। इसके बाद हम इन साधारण ब्याज को पढ़ लेंगे, चक्रवृद्धि ब्याज को पढ़ लेंगे। अब साधारण ब्याज के अंतर्गत हम कई टाइप पढ़ेंगे, जैसे साधारण ब्याज को निकालना, दर को निकालना। ठीक है, और इसके में किस्त योजना भी पढ़ेंगे, चक्रवृद्धि ब्याज में पढ़ेंगे, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में संबंध पढ़ेंगे। उसके बाद बात करते हैं एडवांस मैथ्स की, एडवांस मैथ। तो एडवांस मैथ्स में आप क्या क्या पढ़ेंगे हम, बीजगणित पढ़ेंगे, सबसे पहले अलजेब्रा पढ़ेंगे आपकी। उसके बाद ज्यामिति में आपकी ज्योमेट्री पढ़ेंगे। और इसके बाद आपकी क्षेत्रमिति यानी मेंसुरेशंस। अब मेंसुरेशंस में क्या आएगा आपका, जैसे आपका आयत है, वर्ग है, और 3D फिगर्स हैं, आपका घन, घनाभ, ये सारी चीज़ें हम इसमें पढ़ने वाले हैं मेंसुरेशन में। उसके बाद त्रिकोणमिति में हम इसको इंग्लिश में ट्रिग्नोमेट्री बोलते हैं, इसको भी पढ़ने वाले हैं। और लास्ट में आपका जो निर्देशांक ज्यामिति, ये चैप्टर पढ़ने वाले हैं हम, निर्देशांक ज्यामिति। ठीक है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जिसको हम बोलते हैं, इसको पढ़ने वाले हैं। हालांकि ये चैप्टर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी इस चैप्टर से क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं, तो इसलिए मैंने इसको इंक्लूड कर लिया इधर। ओके, अब बात करते हैं ज्यामिति की, ज्योमेट्री। तो ज्योमेट्री में हम क्या पढ़ने वाले हैं, सर्कल पढ़ने वाले हैं, यानी वृत्त पढ़ने वाले हैं, ट्रायंगल पढ़ने वाले हैं, ये सारी चीज़ें हम ज्योमेट्री में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, और इसके बाद पढ़ेंगे हम बीजगणित। तो बीजगणित में जो विभिन्न प्रकार की आपकी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस होती हैं, फॉर्मूलेज होते हैं, आइडेंटिटीज होती हैं एल्जेब्रिक, उनको पढ़ने वाले, जैसे a+b का होल स्क्वायर है ना, ये सारी चीज़ें, a² + 1/a² आपको दिया होगा, तो a+1/a की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ये सारे फॉर्मूलेज हम इसमें पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कि कौन सा पार्ट जो है किस एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है, आइए देखते हैं। तो आपकी अगर संख्या पद्धति की बात करें तो ये लगभग ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, लगभग सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये पूछा जाता है चैप्टर आपका। लासा मासा ये भी सभी में पूछा जाता है आपका। भिन्न, घात, घातांक, ये तो आपका बेस ही है। और उसके बाद औसत, एवरेज, अनुपात, समानुपात, ये साझा, लगभग ये एडवांस मैथ है। जो एडवांस मैथ लगभग ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आपकी पूछी जाती है। सॉरी जो अंकगणित है यानी अर्थमेटिक मैथ है, ये आपकी लगभग ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछी जाती है। अब बात करें एडवांस मैथ की, तो एडवांस मैथ के कुछ चैप्टर हट जाते हैं भाई। जैसे आपका एसआई के लिए है, तो एसआई के लिए आपका बीजगणित उसमें नहीं आएगा। ठीक है, ज्योमेट्री आपकी नहीं आएगी, केवल एसआई में आपका यूपीएसआई की स्पेशली बात कर रहा हूँ मैं, तो उसमें क्षेत्रमिति चैप्टर आया आपका। बाकी ये सब आपका अंकगणित रहेगा, अर्थमेटिक पूरा रहेगा। उसके बाद ये मेंसुरेशन चैप्टर जो है आपका, मेंसुरेशन चैप्टर ये आपका एसआई में जुड़ गया। ठीक है, तो ये सारे चैप्टर्स आपके एसआई के लिए रहेंगे, और मेंसुरेशन चैप्टर ये एडवांस मैथ का रहेगा। ठीक है, अब बात करें एसएससी की, तो एसएससी चाहे वो सीजीएल हो, चाहे वो 10+2 लेवल हो, कोई भी एग्जाम हो, सब में ये पूरा सिलेबस जो मैंने इतना इधर लिखा हुआ है, ये पूरा सिलेबस जो है एसएससी में आता है, पूछा जाता है। और इससे काफ़ी क्वेश्चंस
अर्थमेटिक्स से भी पूछे जाते हैं और एसएससी में एडवांस मैथ से भी काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, अब बात कर रहे हैं टेट सी टेट की। तो टेट सी टेट में लगभग ये सारे चैप्टर्स आते हैं और एडवांस के चैप्टर्स भी आते हैं आपका, जैसे ज्योमेट्री आ जाता है, मेंसुरेशन भी आ जाता है। ठीक है, तो ये सारे चैप्टर्स हम पढ़ने वाले हैं और बहुत ही डिस्क्रिप्टिव तरीके से पढ़ने वाले हैं, यानी बिल्कुल बेस से, मैं बेस से उठाऊंगा और आपको टॉप लेवल तक लेके जाऊंगा। बिल्कुल बेस, आपको अगर कुछ भी नहीं आता, आपको 2+2 भी नहीं आता है, तो मैं आपको वो सिखाने वाला हूँ। बिल्कुल बेसिक से मैं टॉप लेवल तक जाने वाला हूँ आपको। और इन सारे चैप्टर्स को पढ़ने के बाद आप मैथ में कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम दोगे, कोई भी एग्जाम हो आपका, कोई भी कंपटीशन का एग्ज़ाम हो, आप ना, मैं किसी पर्टिकुलर एग्ज़ाम की बात नहीं कर रहा हूँ, कोई भी कंपटीशन का एग्ज़ाम हो आपका, सारे एग्ज़ाम्स जो है इसके बाद आप आसानी से क्लियर कर ले जाओगे। आपको कॉन्फिडेंस इतना आ जाएगा कि आपके सामने जब सवाल रखोगा, मैथ का कोई भी सवाल रखा होगा, तो आप उसको देखते ही सॉल्व कर दोगे। बस आपको विश्वास रखना है, मेरे साथ चलना है, मेरे साथ जुड़े रहना है और टाइम टाइम पर अपना फीडबैक कमेंट के माध्यम से मुझ तक पहुंचाते रहना है। तो ये तो बात हो गई सिलेबस की। अब बात करते हैं कि ये सारा सिलेबस जो हम कितने समय में पूरा कवर करने वाले हैं, हमें टाइम कितना लगेगा। तो आइए बात करते हैं। तो इस सिलेबस को हम लगभग जो है 4 मंथ आपका 15 डे जो है प्लस हो सकता है। कोशिश करूंगा कि 4 महीने में ही कंप्लीट करवाऊँ मैं। तो ये पूरा सिलेबस जो है 4 मंथ में आपका पूरा फिनिश हो जाएगा। और इसको करने के बाद ये मैं आपसे वादा करता हूँ, मैं एक बार फिर वादा करता हूँ आपको कि मैथ्स में आपको कोई भी समस्या नहीं होगी। आपका हर एक चैप्टर का हर एक क्वेश्चन, हर एक टॉपिक, एक टाइप पूरा आपको प्रोवाइड कराया जाएगा उसका सॉल्यूशन। और बिल्कुल बेस से लेके चलूँगा आपको। अगर आपको कुछ नहीं भी आता है तो आप बिल्कुल टेंशन फ्री रहिए, आपको बेस से लेके चलूँगा और आपको एकदम से हाई लेवल तक लेके जाऊँगा। ओके फ्रेंड्स, तो इस चीज़ से बिल्कुल नहीं घबराना है, आपको साथ में जुड़े रहना है। उस टाइम पर मुझे भी मोटिवेशन की ज़रूरत पड़ती है, तो आपको मुझे मोटिवेट करना पड़ेगा और मैं तो फिर आपको मोटिवेट करता ही रहता हूँ। ओके फ्रेंड्स, तो ये आपका पूरा जो है 4 मंथ्स में मैं कंप्लीट करने वाला हूँ। 15 डेज आपका प्लस हो सकता है, लेकिन कोशिश करूंगा 4 महीने में आपका कंप्लीट हो जाए। अब बात करते हैं, चूंकि एसआई का एग्जाम भाई लगा हुआ है आगे, हो सकता है वैकेंसी नोटिफिकेशन जारी कर दे, उसके बाद जल्द ही एग्जाम हो जाए। तो एसआई वाले भाइयों के लिए मैं यही कहूँगा कि उनके लिए कुछ चैप्टर्स इसमें से हट जाएंगे, जैसे बीजगणित एसआई में नहीं आएगा, है ना, आपका त्रिकोणमिति नहीं आएगा, निर्देशांक ज्यामिति नहीं आएगा। तो एसआई वालों के लिए मैं यही कहूँगा कि मैं कोशिश करूँगा, पूरी कोशिश क्या, 3 मंथ में ठीक है, आपका एसआई का पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा मैथ का, और आप बिल्कुल मैथ्स में बिल्कुल परफेक्शन हासिल कर लेंगे। ये मैं आपसे फिर से कह रहा हूँ कि आपको मैं जो बताऊं वो करना है। आपको करना क्या है, मैंने आपको कोई चैप्टर इधर पढ़ा दिया पूरा, उसके बाद आपको क्या करना कि उस चैप्टर का हर एक टाइप, जितने टाइप मैं पढ़ाऊं, उस टाइप को आपको जहाँ से क्वेश्चन मिले, कोई भी बुक हो आपकी, कोई भी प्रैक्टिस सेट हो, उसको आपको रिवीजन करना है, बार बार प्रैक्टिस करनी है। क्योंकि ये मैथ्स है, कोई आपका अदर सब्जेक्ट नहीं है जो आप रट्टा मान लो। इसमें प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। आप कितना भी सीखोगे, कितना भी वीडियोस देखोगे, कितना भी कुछ करोगे, लेकिन बगैर प्रैक्टिस के मैथ में कुछ नहीं कर पाओगे ना। चाहे वो दुनिया का कोई भी टीचर हो, वो नहीं सिखा पाएगा आपको, आपके बगैर खुद के प्रैक्टिस के। तो आपको क्या करना है कि मैं आपको जिधर इतना पढ़ाऊँ, ये मैं आपसे फिर कह रहा हूँ कि मैं जितना पढ़ाऊँ वो आपको पढ़ना तो है ही, और साथ ही साथ आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करनी है। ठीक, और मैं आपका ऐसा एक भी टॉपिक नहीं छोड़ूंगा जो आपका क्वेश्चंस आपके सामने आ जाए और आपको ऐसा लगे कि ये क्वेश्चंस मैंने पढ़ा नहीं है। तो आपके हर टॉपिक पर मैं वर्क करने वाला हूं और हर टॉपिक का आपको एक आसान तरीका प्रोवाइड कराने वाला हूं। तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए। ठीक है फ्रेंड्स, तूफानों से आँख मिलाओ, सैलाबों पर बार करो, अब नावों का चक्कर छोड़ो, तैर के दरिया पार करो। मिलते हैं अगले वीडियो में। तो अगले वीडियो में हम आपको पढ़ाने वाले हैं लासा और मासा, एलसीएम और एचसीएफ पढ़ाने वाले हैं। ठीक है, तो अगले वीडियो में मिलते हैं। इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, और अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।